हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरी चैनल एसके विस्टा में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर अभी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं, फ्रॉम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, ताकि जो भी आपकी ऐसी समस्याएं हो या फिर जो भी आपके साथ कोई भी आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम्स को आप इन क्लासेस को देख के, इन मेरे वीडियोस को देख के आप बहुत ईजिली क्लैरिफाई कर सकते हो। बट मैं आज प्रॉपर एक क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ अपने इस सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में। होगा क्या कि जब भी आप इस तरीके के काम करने जाते हो जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिसको करके आप कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत फास्टली और बहुत प्रिसाइजली कर सकते हो। तो आज के क्लास में मैं वैसे ही 5 टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को सबसे पहला ट्रिक ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कभी भी अपने एक किसी एक्शन को इलस्ट्रेटर में डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं और उसको रिपीट कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ डुप्लीकेट एंड रिपीट। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कोई भी जो भी आपको एक मैंने पहले भी एक शॉर्ट्स बनाया होगा, उसमें आपने देखा होगा, मैंने मंडला आर्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर शॉर्ट्स बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, देखिए किसी भी एक्शन को डुप्लीकेट करने का एक सिंपल शॉर्टकट है, दैट इज़ कंट्रोल डी। आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड डी प्रेस करना है और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप कोई भी शॉर्टकट को कोई भी अपने जो एक्शन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। बट उसको करने का मेन प्रोसीजर क्या है, लाइक मैं सिंपली फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है, रेक्टेंगल का भी फिर कोई भी कलर है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा लास्ट एक्शन जो होगा वही एक्शन आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ से अराउंड 132 पिक्सल। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल को शिफ्ट किया 132 पिक्सल। तो मेरा लास्ट एक्शन यही है, 132 पिक्सल का मैंने एक शिफ्टिंग दिया है एक रेक्टेंगल को। तो आप जैसे ही कंट्रोल डी करोगे ना, आप देख सकते हो कि हर बार वो सेम रेक्टेंगल 132 पिक्सल के डिफरेंस पे वो शिफ्ट होता जाएगा। तो अभी क्या है कि ये तो एक शॉर्टकट हुआ कि मैंने एक कोई भी एक्शन को किस तरीके से डुप्लीकेट किया, बट ये तो सिर्फ एक मूवमेंट का हो गया। अगर आपको एक कॉपी करना है तो मैंने अभी क्या है कि जब आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करोगे तो ये एक पेस्ट हुआ, फिर आप जब कंट्रोल डी करते जाओगे तो वो क्या हो रहा है कि सिर्फ जो पेस्ट हुआ है ना, वो लास्ट ऑप्शन को ही वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक साथ में ही कुछ ऐसे एक्शंस करने हैं जिसको आप तुरंत से एक बार में डुप्लीकेट कर सको। तो एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जब आप अल्ट प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आप देख सकते हो कि वो कॉपी भी हुआ और मूव भी हुआ, और यही आपका लास्ट एक्शन हो रहा है। और इसी लास्ट एक्शन को जब आप कंट्रोल डी यहाँ से प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है, उस लास्ट एक्शन को फिर से रिपीट किया जा रहा है, दैट इज डुप्लीकेट किया जा रहा है। तो आपको अपने माइंड में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बिठा के रखना है कि आप किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी अपने एक लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जस्ट चूंकि मुझे शॉर्टकट पता था ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करने का, तो वो मैंने किया और उसको मैंने लास्टली एक एक्शन बना के डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस रेक्टेंगल को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में आपको जो भी एडिट करने हैं ना, वो आप करके रखो। जैसे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, लाइक मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसी एक जो कैप्सूल है यहाँ पे, इस कैप्सूल को रोटेट भी करूँ, कॉपी भी करूँ और फिर उस चीज़ का मैं डुप्लीकेट बनाऊँ। तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास रोटेट टूल है। इस रोटेट टूल को ये मैंने आपको बता भी रखा है। तो रोटेट टूल को लेके आपको करना क्या है, जस्ट ये जो सेंटर है, पहले आप इसको सेंटर डिसाइड कर देना है। आप फर्स्ट क्लिक करोगे तो वहाँ आपका सेंटर डिसाइड हो जाएगा। मैं क्या करूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो ये आपका सेंटर, दैट इज एंकर पॉइंट डिसाइड हो चुका है। और अब आप चाहो तो इसको कहीं से भी ऐसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्या है कि आप देखो, जब इस तरीके से इसको आप रोटेट करोगे,
तो यहाँ पे आपको डिग्री शो कर रहा है कि -36.67, 34.67 जितना भी। तो एग्जैक्ट और प्रिसाइज डिग्री डालने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे करने पे आपको बहुत प्रिसाइजली इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना होगा। और फिर जब आप कंट्रोल डी करोगे तो आप देख सकते हो कि वो सेम एक्सिस पे, सेम डिस्टेंस पे रोटेट हो रहा है। बट मुझे सिर्फ ये नहीं करना है, मुझे साथ साथ कॉपी भी करना है। तो साथ साथ कॉपी करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अल्ट प्रेस करके जैसे ही आप मूव करोगे तो देख सकते हो कॉपी भी हुआ, एंड देन कंट्रोल डी करोगे तो ये सेम चीज़ कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट भी हो रहा है। यानी कि जो हमने लास्ट एक्शन को सेलेक्ट किया है वही सेम एक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बट इसी सेम वर्क को प्रिसाइजली करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक टिप एंड ट्रिक का ही पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड टिप्स एंड ट्रिक क्या है कि जब आप रोटेट टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और अल्ट प्रेस करके, जो मैंने बताया कि आप सेंटर डिसाइड करते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अभी तक आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस सिंगल एक्शन में ये काम चल रहा है। मैंने बोला इसको कि आप प्लीज़ 45 डिग्री पे, हर 45 डिग्री पे मेरे को इसको रोटेट कर दीजिए। बट ओनली रोटेट नहीं, मैं इसके साथ साथ यहाँ से ओके प्रेस नहीं करके कॉपी प्रेस करूँगा। होगा क्या, 45 डिग्री पे आपका एक ऑब्जेक्ट फिर से कॉपी हो गया। और जब आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो वो इतना प्रिसाइज होगा कि हर 45 डिग्री, लाइक अगर आप इसको फिर से भी रिपीट करोगे कंट्रोल डी करके तो आप देख सकते हो वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे ही कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जब आप मैनुअली करोगे तो आपसे हो सकता है कि आप कर लो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है एक्स्ट्रा, बट ये बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ से रोटेट टूल ले रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी करने का कोशिश किया 36 डिग्री पे, एक लमसम भी मैं लेके आ जाऊँ 36 पे और फिर से कंट्रोल डी करूँ तो ये ऐसा देखने को तो लगेगा कि ये सेम है, बट जैसे जैसे आप इसको और बढ़ाते जाओगे आप देख सकते हो ये थोड़ा 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 यहाँ से शिफ्ट होता गया है। बट ऐसा आपके इस ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, बिकॉज कि हमने एक प्रिसाइज वे में एक अपना इनपुट यहाँ पे डाला है और उसी इनपुट के अकॉर्डिंगली हमने डुप्लीकेट किया है अपने एक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके के एक्शंस आप बहुत इजीली बना सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फिर से एक बार दिखा देना है। एक मैंने एक ये सर्कल बना लिया, फिर से एक सर्कल को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर दे रहा हूँ। अलाइन करने के बाद मुझे क्या चाहिए, ये सर्कल इसके चारों तरफ चाहिए सेम सर्कल पे। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, इस सर्कल को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से रोटेट टूल लीजिए और इस सर्कल के सेकेंड सर्कल के सेंटर के पास जाके आप अल्ट के साथ एक क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू देना है 30 डिग्री और समथिंग वो देके कॉपी प्रेस कीजिए। वो 30 डिग्री पे आ गया, देन कंट्रोल डी प्रेस कीजिए एंड देन आपका इस तरीके से डुप्लीकेट होके आपका एक डिज़ाइन तैयार है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकंड टिप्स था या ट्रिक आप बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में। इसको बस एक प्रिसाइज और इजी करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। देन एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे एक टूल है जहाँ पे आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव टूल। इस पर्सपेक्टिव टूल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप देख सकते हो कि एक पर्सपेक्टिव का जो ग्रिड है यहाँ पे आपके पास ओपन होके आ चुका है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव के ग्रिड को यूज करने का तरीका क्या होगा, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप में देख सकते हैं कि ये 3 ऐसे सरफेसेस आपको दिख रहे हैं। दिस इज द लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ओके। एंड ये सेम सरफेसेस यहाँ पे भी हमारे पास, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट एंड दिस ऑल इज द बॉटम। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो और बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक बिल्डिंग का एक पार्ट बनाना है। लाइक आप सामने से देख रहे हो, लेफ्ट भी पार्ट दिख रहा है एंड राइट पार्ट भी दिख रहा है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, लेफ्ट को मैंने सेलेक्ट किया और लेफ्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ ये सेम इसी पर्सपेक्टिव पे ही ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, ओके। अगेन मैंने राइट वाले को सेलेक्ट किया
और जैसे ही मैं इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो सेम राइट वाले पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल ड्रॉ रहा है। ये इस तरीके से सीधा ड्रॉ नहीं होके वो रेक्टेंगुलर जो एक पर्सपेक्टिव वे में आपका कोई भी जो भी शेप होगा या आप जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो उसी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ होगा। एंड अगर आप नीचे वाला लाइक द बॉटम सरफेस सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से जैसे रोड होता है ना, लाइक जिस किसी एक बेस पे वो खड़ा है ये बिल्डिंग। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, इससे आपको और क्लियर चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा ग्रेइश टाइप में काइंड ऑफ, और इसको मैं भेज दे रहा हूँ सबसे पीछे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी मैं अगर इस पर्सपेक्टिव को बंद भी कर दूं, यहाँ से बंद करने का तरीका क्या है, पर्सपेक्टिव ग्रिड पे जाइए और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरीके के बिल्डिंग का जो शेप होगा वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अभी इसमें और भी डिटेलिंग आप जैसे जैसे डालोगे वो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये एक बिल्डिंग है ऑब्वियसली। लाइक अगर आप इस तरीके से इसमें वो भी लेकिन पर्सपेक्टिव ऑन करके आपको करना पड़ेगा, तो जाके देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें क्लियरली इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप पर्सपेक्टिव को यूज़ करके इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हो कि मुझे किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिवली अगर अलाइन करना है तो कैसे आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक मॉडिफिकेशन का तरीका तो है हमारे पास कि मैं कैरेक्टर और टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, बट उसके अलावा लाइक मैं यहाँ पे एक लेटर सिर्फ लिख रहा हूँ, दैट इज़ ए। इसको बड़ा कर लेते हैं और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है ए का, ठीक है। बट मैंने बोला आपको कि आप यहाँ से एक तो टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके सबसे पहले इस टेक्स्ट को एक आउटलाइन में क्रिएट कर लो। अभी क्या है कि इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चलेगी। नाउ आप जैसे ही पेंसिल टूल लोगे ना यहाँ से, ठीक है, टूल में है आपके पास पेंसिल टूल, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। पेंसिल टूल लेने के बाद आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखना, लाइक जो मैंने ए लिया है उसको, और अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। सी मैं यहां से करता हूँ, ठीक है। ये सेलेक्ट, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखना एंड देन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, सी, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अपने टेक्स्ट का जो मॉडिफिकेशन होगा वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं टेक्स्ट का जो मॉडिफिकेशन है समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक पेंसिल टूल का यूज़ करके टेक्स्ट और पेंसिल टूल का एक कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने टेक्स्ट में इस तरीके के मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लाइक मैंने अगर याद होगा आपको एक पाथफाइंडर टूल भी बताया था, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक चाहो तो पेंसिल टूल से ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक रफ में ही मैंने ऐसा एक शेप बना लिया। ये पेंसिल से नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल से बना लेता हूँ। ओके, इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो इससे मैं मैच कर दे रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथफाइंडर, एंड यहाँ से मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये
ए का जो पार्ट है वो भी वो कट गया। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इस मतलब टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बट ये एक टिप है जो आप याद कर सकते हो अपने आगे आने वाले डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स। आप जब अपने कीबोर्ड पे F7 प्रेस करोगे ना, ठीक है, आप यहाँ विंडो से भी जाके लेयर्स ओपन कर सकते हो, दिस वन। तो यहाँ से भी आप विंडो से जाके लेयर ओपन कर लो या F7 प्रेस करो तो यहाँ पे एक लेयर आएगा। लेयर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इस डिज़ाइनिंग फील्ड में। जब भी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, लाइक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिलहाल मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का एक स्क्वायर ही बना लेते हैं जो कि एग्जैक्ट सेम साइज़ का होगा हमारे पेपर का जो पेज साइज़ है, और इस पेज का मैंने कलर को चेंज कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैकग्राउंड हुआ ना, ये बैकग्राउंड एक सिंपलेस्ट अलग फॉर्म पे ही रहे। लाइक मुझे इससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। लाइक मैं अगर इसके साथ में टेक्स्ट लिख रहा हूँ ऑरेंज, ओके, अगर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट को जब भी मैं सेलेक्ट करूँ तो साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो या फिर समथिंग लाइक दिस। तो अभी क्या होता है कि मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ। एक ऑप्शन है, आप Ctrl+2 प्रेस करके इसको लॉक कर दो तो भी ये नहीं होगा, या फिर मैं सीधे क्या करूँ, मैंने कट किया अभी ऑरेंज को, इस ऑरेंज वाले जो बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने लेयर 1 पे रख लिया। यहाँ से आप इस लेयर को न्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे लेयर क्रिएट कर सकते हो जितने भी चाहो। तो मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक लेयर क्रिएट किया। लेयर 1 पे मैंने इस ऑरेंज वाले पार्ट को रख दिया, जिसका मैंने जस्ट डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दिया BG, दैट इज बैकग्राउंड, और इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। अब क्या है कि ये लेयर, ये जो आपका बैकग्राउंड है, ये एक अलग ही लेयर पे शिफ्ट हो चुका है। अब लेयर 2 पे आके आप पेस्ट कर लो अपने ऑरेंज पार्ट को जो भी हमने लिया था, ठीक है। और लेने के बाद अभी मैं ये भी एक टिप मैं दिखाने जा रहा हूँ जो अभी मैंने यूज़ किया, दैट इज़ आई ड्रॉपर टूल। और यहाँ से फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर से खेल सकते हो जो कि आपके लेयर 2 पे होंगे। अभी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप राइट क्लिक करके इस तरीके से अगर आप लेयर पे काम कर रहे हो तो अरेंज कितना भी आप इसको सेंड टू बैक करोगे, ये ऑरेंज जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये कभी भी इस बैकग्राउंड के पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज लेयर्स डिफरेंट है। तो इन दैट केस अगर आपको इसको आगे पीछे करना है देन यहाँ से लेयर को सेलेक्ट करके होल्ड करके उसको पीछे भेजोगे आप, तभी वो पीछे जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से अगर अलग अलग लेयर पे कोई भी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं तो वो डिज़ाइन जो होगा वो आपके कभी भी मतलब अरेंज करने से, सेंड टू बैक और सेंड टू ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने से वो या तो पीछे या तो आगे नहीं करने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक यहाँ पे आपके पास टूल है, दैट इज आई ड्रॉपर टूल। इस आई ड्रॉपर टूल से आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इजी एक थिंग है। मैंने फिर से ये ऑरेंज लिख लिया ही है, ठीक है, ORANG, और कलर वगैरह सब चीज़ें इसके डिफरेंट। और मैं क्या इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल मैंने लिया और इस ऑरेंज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि वो सेम टू सेम आपके सेम फॉर्मेट में चेंज हो गया। लाइक जो टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है वो तो नहीं चेंज होगा कभी, जो मैंने कैपिटल और इसमें स्मॉल में लिखा था, बट अब देख सकते हो आप ये सेम है। लाइक मैंने कलर भी अलग रखा था, देन साइज भी अलग रखा है, एंड स्टिल इसके साइज को मैं ऐसे कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्टिल जब आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे इस ऑरेंज को ना आई ड्रॉपर टूल लेके, आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अगर कॉपी करना चाहते हो अपने दूसरे प्रॉपर्टीज में तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
इसका भी एक टिप है, वो मैं आपको देता हूँ। आप आई ड्रॉपर के ऊपर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आपको इसमें से जो भी आई ड्रॉपर पिक्सअप एंड अप्लाइज का ऑप्शन रखना है वो आप कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को आज का जो बताया गया टिप्स एंड ट्रिक्स है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके वो ज़रूर काम आए। तो ऐसे और भी बहुत छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और भी जो क्लासेस हैं वो भी मैं आपके साथ आपके पास मैं लेके ज़रूर आऊँगा। और हमारे वीडियो को आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जानने वालों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, और अगले वीक मैं फिर से आऊँगा आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।